नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 के चैप्टर 2 विलियन के दोस्तों सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। इससे पहले दोस्तों हमने पहले पार्ट में पढ़ा था विलियन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली विधियों के बारे में दोस्तों। तो हमने केवल विधियों के नाम पढ़े थे, जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल भाज, प्रतिशतता, पीपीएम। दोस्तों आज हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले दिखाई दे रहा है आपको मोलरता की दोस्तों परिभाषा पढ़ते हैं। तो दोस्तों आप इनके नोट बनाते जाइए, इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और लिखते जाइए। दोस्तों मोलरता होता है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे दोस्तों कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। इसकी इकाई दोस्तों होती है मोल प्रति लीटर दोस्तों। इसकी इकाई होती है दोस्तों मोल प्रति लीटर। इसे दोस्तों इस प्रकार से भी लिखा जाता है, मोल लीटर इनवर्स के रूप में भी दोस्तों इसे लिखा जाता है। आगे दोस्तों परिभाषा से हमने बनाया है मोलरता निकालने का सूत्र। एम बराबर दोस्तों मोलरता को चूँकि एम से प्रदर्शित करते हैं, तो एम बराबर दोस्तों विलेय के मोलों की संख्या, जैसा कि आपको यहाँ पर परिभाषा में दिखाई दे रहा है दोस्तों, विलेय के मोलों की संख्या अपान में दोस्तों होता है विलियन का लीटर में आयतन। दोस्तों इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था एन भी दोस्तों होता है विलेय के मोलों की संख्या, और वीएल का अर्थ होता है दोस्तों विलियन का लीटर में आयतन। दोस्तों इसका अब हम फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। जैसे कि दोस्तों दिया है विलेय के मोलों की संख्या, तो ध्यान दिए दोस्तों मोल बराबर होता है, मैं यहाँ पर दोस्तों मोल को हम एन से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। तो मोल बराबर दोस्तों हमारा होता है द्रव्यमान बटा दोस्तों अणुभार। दोस्तों इसे आणविक भार भी कहा जाता है। द्रव्यमान को दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, और अणुभार को दोस्तों हम एम से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार दोस्तों यदि हमें विलेय के मोल निकालने हैं तो विलेय के लिए दोस्तों लिखा जाता है बी। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी लिख देते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी दोस्तों लिख दिया जाता है वी, एम के पास में भी लिख दिया जाता है बी। यदि दोस्तों हमें विलायक का मोल निकालना होता तो हम यहाँ पर लिख देते एन, और डब्ल्यू के पास दोस्तों ए लिख दिया था, एम के पास भी दोस्तों ए लिख दिया था। इस प्रकार दोस्तों हमारा सूत्र बन जाता है डब्ल्यू बी, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का दोस्तों अणुभार। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एन बी लिखा है। अब हमें एन बी का मान प्राप्त हो चुका है डब्ल्यू बी बाई एम बी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डब्ल्यू बी बाई एम बी। चूँकि दोस्तों अपॉन में लिखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर अपॉन में लिखा है विलियन का लीटर में आयतन। दोस्तों मैं यहाँ पर इस प्रकार से लिख देता हूँ विलियन में लीटर का आयतन को, या तो आप इस प्रकार से डिवाइड का चिन्ह लगा दिए, या फिर दोस्तों आप इस प्रकार से चिन्ह भी लगा सकते हैं। आयतन दोस्तों आपको सवाल में दोस्तों दिया होगा, जैसे कि दोस्तों जितना भी हमें आयतन दिया, यदि दोस्तों हमारा आयतन ml में रहेगा तो दोस्तों हमें उसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों हमें कुल आयतन में 1000 से दोस्तों डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों जैसे कि हमें मान लो आयतन हम मान लेते हैं, हमें 1 से दिया है, इसे हमें दोस्तों 1000 से डिवाइड करना होता है। चूँकि दोस्तों भिन्न के भाग के नियम के अनुसार इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला बन जाता है डब्ल्यू बी एम बी। दोस्तों यहाँ पर डिवाइड के चिन्ह के स्थान पर आ जाता है इनटू। दोस्तों यहाँ 1000 चला जाएगा ऊपर, और 1 से आ जाएगा दोस्तों नीचे। ध्यान दिए दोस्तों 1 से हमें दिया हुआ आयतन रहेगा सवाल में। इसके स्थान पर दोस्तों आप चाहें तो वीएल का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है आयतन के रूप में। तो दोस्तों हमारा फाइनल फॉर्मूला इस प्रकार से बन जाता है एम बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान दोस्तों एम बी इंटू वी एल। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए डब्ल्यू बी का अर्थ होता है विलेय का द्रव्यमान, एम बी का अर्थ होता है विलेय का अणुभार। दोस्तों यहाँ पर है विलियन का लीटर में आयतन। इस फॉर्मूले को दोस्तों आप अच्छे से याद रखना। आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रकार से दोस्तों। वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अब इसका हम आंकिक प्रश्न हल करेंगे। देखिए दोस्तों मैंने एक आंकिक प्रश्न यहाँ पर लिख दिया है। 500 ml जल में 10 ग्राम NaOH घुला हुआ है। दोस्तों NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। इस विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सबसे पहले विलेय और विलायक की मात्रा या विलेय और विलायक को पहचानना आना चाहिए दोस्तों। तो ध्यान दिए दोस्तों NaOH को जल के अंदर घोला गया है। जिस पदार्थ को दोस्तों घोला जाता है वो हमारा विलेय बनता है, और जिसके अंदर घोला जाता है दोस्तों वो हमारा होता है विलायक। दोस्तों हम हल करते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लिखते जाते हैं विलायक की मात्रा।
या दोस्तों आप विलायक का द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों विलायक के द्रव्यमान को हमने इससे पिछले वीडियो में ही पढ़ा है, AA से प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पर दोस्तों डबल का अर्थ होता है द्रव्यमान या फिर भार और A का अर्थ होता है दोस्तों विलायक। चूँकि दोस्तों विलायक हमारा यहाँ पर रहेगा जल, क्योंकि जल के अंदर NaOH को घोला जाता है, जिसके अंदर घोला जाता है दोस्तों वो हमारा होता है विलायक। तो विलायक की मात्रा दोस्तों है 500 ml। ध्यान दिए दोस्तों, यहाँ पर मात्रा 500 ml दी हुई है। चूँकि दोस्तों 10 ग्राम, या फिर दोस्तों आप इस प्रकार से ही पहचान सकते हैं, जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो दोस्तों हमारा होता है विलेय, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो दोस्तों होता है विलायक। तो चूँकि दोस्तों अब विलेय की मात्रा बन जाएगी 10 ग्राम। ध्यान दिए दोस्तों, विलेय को हम प्रदर्शित करते हैं WB से, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ WB। विलेय हमारा दोस्तों रहेगा 10 ग्राम। हमें दोस्तों मोलरता ज्ञात करनी है, अर्थात दोस्तों M हमें निकालना है। ध्यान दिए दोस्तों, यहाँ पर सूत्र के अनुसार ये हमारा दोस्तों रहा सूत्र। मैं यहाँ सूत्र को दोबारा लिख देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला इस प्रकार से लिख दिया है। दोस्तों इन सवालों को हल करने के लिए हमें अणुभार या आणविक द्रव्यमान निकालना भी दोस्तों याद होना चाहिए। हम थोड़ा सा आणविक द्रव्यमान सीखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आणविक द्रव्यमान को MB से प्रदर्शित किया जाता है। चूँकि दोस्तों हमें विलेय का यहाँ पर दिया है MB, विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालना है। विलेय दोस्तों हमने NaOH को माना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों NaOH। ध्यान दिए दोस्तों, अणुभार निकालने के लिए हमें सबसे पहले सोडियम का दोस्तों परमाणु द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। चूँकि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान दोस्तों होता है 23, प्लस दोस्तों ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है या अणुभार दोस्तों होता है 16। हाइड्रोजन का दोस्तों अणुभार होता है 1। ध्यान दिए दोस्तों, वैसे तो हाइड्रोजन का अणुभार 1.08 होता है, परंतु आपको 1 लिख कर ही गणना करनी है। इस प्रकार दोस्तों इनका कुल योग बन जाता है हमारा 40। इस तरह दोस्तों MB की मात्रा अब हमारे पास आ जाती है 40। अब दोस्तों इनका मान हम सूत्र में रखते हैं। तो देखिए दोस्तों WB, चूँकि दोस्तों WB है हमारे पास 10 ग्राम, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 10 ग्राम इंटू दोस्तों 1000 बटा MB दोस्तों अभी हमने निकाला है 40 इंटू, ध्यान दिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है विलियन का लीटर में आयतन। दोस्तों हमें सबसे पहले हमने सवाल में दिया है 500 ml जल में, ये हमें दिया है दोस्तों आयतन, यहाँ पर लिख देंगे हम इस प्रकार से 500 दोस्तों। आगे दोस्तों सवाल को हल करना है, तो आप अपने तरीके से दोस्तों इसे हल करते जाइए, या फिर आप ध्यान दीजिए इस प्रकार से। सबसे पहले 2 जीरो इस प्रकार से हमने दोस्तों काट दी है। आगे दोस्तों 1 जीरो से इस प्रकार से इस जीरो को भी काट दिया है। चूँकि दोस्तों अब हमारे पास M बराबर बच जाता है 10 का इंटू 1 के साथ करेंगे तो 10 से कम 10 रह जाता है दोस्तों। नीचे 5 चूँकि दोस्तों हमारे पास बन जाता है 20। इस प्रकार दोस्तों इससे जब हल करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर बन जाएगा 0.5। आगे दोस्तों इसकी इकाई लिख देंगे मोल प्रति लीटर दोस्तों। इससे अगले वीडियो में हम मोलरता को निकालना सीखेंगे, उसके आंकिक क्वेश्चन को हल करेंगे। वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।